बहुत बड़ा हो। क्या लगता है पुलिस अब तक पुलिस के हाथ खाली है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 17 साल से तो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया ही जा रहा है। गृह मंत्रालय नीतीश जी अपने पास रखे हुए हैं और अपना पीठ खुद थपथपाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, घटना ये होती ही नहीं। जो लोगों का आरोप है, यहाँ जो पदाधिकारी थे उनको सूचना दिया गया और उन्होंने ये कहा कि आप लिखित दीजिए तब हम पीछा करेंगे। अगर उस वक्त वो पदाधिकारी अपनी गाड़ी से पीछा करते, आगे के थाना को सूचना दिया जाता, तो ये घटना ही नहीं घटती। तो वो पदाधिकारी दोषी है ना। और उस पदाधिकारी का मन कहाँ से बढ़ा है? उस पदाधिकारी का मन बढ़ा हुआ है सरकार के द्वारा। नीतीश जी बढ़ा के रखे हुए हैं उनका मन। गृह मंत्रालय अपने पास रखते हैं और पीठ भी थपथपाते तो हैं। वही लोगों का कहना है कि मतलब कई बार फोन भी किए तो रिस्पांस नहीं मिला फुलका थाने की ओर से। कैसा रवैया है? देखिए, बाकी थाने का कैसा रवैया? फुलकाहा थाना का जो वहाँ से फॉरबिसगंज से आने के बाद जो थाना अध्यक्ष का जो काम करने का शैली था वो ठीक था। माननीय सांसद महोदय ने फ़ोन किया था तो उन्होंने मदद ही किया पीड़िता का। लेकिन उस वक्त जो यहाँ पदाधिकारी थे वो फुलकाहा थाना के ही पदाधिकारी थे। उनको यह जवाबदेही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना था। अगर वो पीछा करते तो ये दुष्कर्म की घटना ही नहीं होती ना। पीड़ित परिजन सुबह में ही पहुंच चुके थे फॉरबिसगंज जी। 11 बजे 12 बजे तक ये आला जी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था, मतलब आवेदन नहीं लिया गया था। आला अधिकारी जो है ना सर, ये लीपापोती करने में लगे हुए हैं। यह हम शुरू से ही कह रहे हैं। कल भी हमने एक बाइट दिया था, उसमें हमने कहा था कि आला अधिकारी किसके कहने पर लीपापोती करने का काम कर रहे हैं, यह तो जानना है ना। यह तो जानना जरूरी है। और जो सरकार है अभी, जो व्यवस्था है, यह तो व्यवस्था में यही सब होते आ रहा है। अच्छा, पिछले दिनों आभास झा जो लोकपा के ही आपके हैं, यहाँ पर आकर के मारपीट उनके लोगों के द्वारा किया जाता है जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, आभास झा 2020 में लोजपा से चुनाव लड़े थे। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इस विषय पर बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। तो आभास झा जी चुनाव 2020 में लड़े थे। उस समय में लोजपा एक थी। 2020 के चुनाव के बाद लोजपा 2 भागों में बट गई। उसके बाद लोजपा रामविलास चिराग जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लोजपा रामविलास में किसी भी पद पर आभास झा को प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है। वो लोजपा रामविलास के कोई कार्यकर्ता भी नहीं है, कोई पदाधिकारी भी नहीं है। और जो घटना उन्होंने किया है यह बहुत ही दुखदाई है, निंदनीय है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोजपा क्या, किसी भी दल का पदाधिकारी होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुंडागर्दी फॉरबिसगंज में आके करेंगे तो सबक सिखाया जाएगा। प्रशासन से तो उम्मीद है नहीं, ये तो प्रशासन करने से रह गया, क्योंकि अभी तक तो गिरफ्तार किया नहीं है। कैसे करेगा प्रशासन? आला अधिकारी बचाने में लगे हुए हैं। तो आप पता करिए ना, आपको पता समझ में आ रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा कि आभास झा किस दल के लोग हैं, कहाँ से उनका कनेक्शन है। यह आप खुद ब खुद समझ रहे होंगे। लोजपा का कोई पदाधिकारी नहीं है, यह मैं खंडन कर चुका हूँ, पुनः आज आपको बता रहा हूँ। क्या कुछ अगर पुलिस के खिलाफ ऐसे ही खाली रहते हैं तो क्या कुछ फिर अगला स्टेप होगा? देखिए, अगला स्टेप तो स्पष्ट है। सांसद महोदय ने कहा है कि जब जनता जगती है ना तो उसके सामने में कोई नहीं टिकता है। और अगर अतिशीघ्र जो 3 अपराधी बाहर हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है, तो जनता जगेगी। और जब जनता जगेगी तो उसके सामने में ये जो प्रशासन है यह नहीं टिक पाएगा। न्याय जनता खुद ले लेगी। अच्छा, हम लोगों द्वारा बताया गया कि यहाँ मवेशी की गाड़ियाँ टपते रहती हैं जी। तो सूत्र बताते हैं कि कई व्हाइट कॉलर वाले लोग का भी हाथ है। देखिए, प्रशासन अगर चाह ले, फिल्म का तो साधारण डायलॉग है भाई, चप्पल भी चोरी नहीं हो सकता है। तो प्रशासन क्यों नहीं सजग है? कौन है वो व्हाइट कॉलर वाले लोग? किसके सहारे पर कर रहे हैं? सब सरकार, अभी जो सरकार बनी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी 17 साल से गृह मंत्रालय तो अपने पास रखे हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर तो उनके पास है ना। नीतीश जी क्यों अपना पीठ थपथपाते हैं? नीतीश जी क्यों नहीं मानते हैं कि क्राइम बढ़ गया है और क्राइम बढ़ गया है, अपहरण हो रहा है? जानवर के जैसे बच्ची का बाल पकड़ के, पैर पकड़ के उठा के पिकअप में रख लेना कैसी मानसिकता है ये? आखिर क्या साबित करना चाह रही है सरकार? आपको समझ में आ रहा है कितनी विकृत मानसिकता है? और इतना मनोबल क्यों बढ़ा हुआ अपराधियों का? क्या उनको यह खौफ नहीं हुआ कि आगे बतना थाना वहाँ पुलिस रोक सकती है? क्या उनको ये खौफ नहीं हुआ आगे नरपतगंज थाना वहाँ रोका जा सकता है? आखिर किस हिम्मत पर चले गए? यह तो सवाल है ही ना, यह तो विषय है ही ना। आपके पार्टी की तरफ से अब तक क्या कुछ पीड़ित परिवार को सहयोग मिल पाया? देखिए, हम लोग लगे हुए हैं। अभी तो फिलहाल हम लोग प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो करवाने में पिछले 19 तारीख से ही लगे हुए हैं।
सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि 19 को रात में घटना घटती है, 20 को पूरा दिन बहलाया गया, टाला गया, 21 को सुबह में घटना होती है और 20 तारीख के डेट में FIR होता है। FIR दर्ज होता है 21 को और 20 के डेट में FIR दर्ज होता है। तो आप खुद समझिए ना सरकार की मंशा क्या है, पदाधिकारियों की मंशा क्या है, स्पष्ट तो हो रहा है ना। और वो भी FIR तब होता है जब माननीय सांसद महोदय का फ़ोन आता है। हमने भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी को फ़ोन किया था, उन्होंने भी SP साहब को फ़ोन किया। धन्यवाद।